जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसका ये पार्ट 10 है और आज हम PYQ करेंगे। ठीक है, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जिसमें 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक क्रिकेट टीम का औसत स्कोर 35 है, ठीक। 10 खिलाड़ियों का स्कोर जो है 22, 11, 9, 35, 22, 30, 12, 25, 8 और 51 है। ठीक है, कप्तान का स्कोर पूछा है, यानी कि 11वें प्लेयर का स्कोर पूछा है। यहाँ पे एक टीम का बात कर रहा है, यानी कि हम टोटल 11 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, 11 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 10 खिलाड़ियों का स्कोर जो है दिया गया है, 11वें खिलाड़ी का स्कोर जो है आपसे पूछा है, जो कि कप्तान के रूप में है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, हमें 11वें खिलाड़ी का स्कोर बताना है क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का स्कोर जो है औसत स्कोर 35 है, तो हम टोटल स्कोर टीम का निकाल लेते हैं। ठीक, एक टीम में टोटल 11 लोग होते हैं और ये कह रहा है कि और जिसका औसत स्कोर 35 है, तो इसको 35 से गुणा कर देंगे, टोटल स्कोर क्या है वो पता चल जाएगा। 35 दाम 350 होता है, प्लस 35 करेंगे तो 50, 30, 80, 85, यानी कि 385 होगा टोटल स्कोर। ठीक, ये टीम का टोटल स्कोर है, टीम का कुल स्कोर है। ठीक, टीम का कुल स्कोर जो है वो 385 है। अब कह रहा है कि 10 खिलाड़ियों का स्कोर जो है, इस तरीके से हम टोटल स्कोर 10 खिलाड़ियों का ज्ञात कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 22 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 35 प्लस 22, 30, 12, 25, 8 और 51 है। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सभी हमने नोट कर रखे हैं, कोई छूटा नहीं है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो 22, 9 यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये आपका 20 हो गया, और इधर जो है 8 और ये 22 मिला के 30, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, जिस नंबर के नीचे पाई खींच दिया है वो समझो कंप्लीट हो गया है। ठीक, और अभी कितना बच रहा है, ये 35 बच रहा है, ये 30 बच रहा है। ठीक है, तो 30, 30, 60, 5, 65, ये 65 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये 22 और ये 12, 22 तो 24, 10, 34, इस 34 को ऐड कर लीजिए, प्लस ये हो गया आपका, ये हो गया, बच रहा है 25 प्लस 51, ये बच रहा है, ऐड कर लीजिए। 1, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15 की 5 हासिल 1, हासिल 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 12 और 12, 3, 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22। ठीक, ठीक है, देखिए 1, 5, 1, 6, 4, 10, 5, 15। ठीक, चलिए, ठीक, ये 225 हो रहा है। अब क्या करेंगे, टोटल जो स्कोर आया है जो कि 385 है, उसमें से 225 आप माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो 11वें खिलाड़ी का स्कोर होगा। टोटल 10 खिलाड़ियों का स्कोर जो है वो 225 आ रहा है। ठीक, अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 ये 0 हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 गए 1, यानी कि सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 3 में से 2 गए 1, 160 रन जो कप्तान का स्कोर पूछा गया है वो होगा 160 रन। ठीक है, 160 रन
अकेले 11वें खिलाड़ी जो कि कप्तान है, उनका स्कोर है 160 रन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 96 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है। उसका औसत स्कोर 4 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका स्कोर, औसत स्कोर क्या होगा? ठीक, उससे पहले मतलब ये भी बताना है 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, ये तो बताना ही है। साथ ही हम ये भी देख लेंगे कि उसका औसत स्कोर उसके पहले क्या था, ये भी तो देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि जो प्लेयर है, जो बल्लेबाज है, उसका 10 पारियों का जो औसत स्कोर है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, ये कह रहा है जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है 11वीं पारी में। ठीक, जब 96 रन बनाता है तो उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। तो 10वीं पारी तक उसका औसत स्कोर क्या था, ये हमें मान लेते हैं। 10वीं, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, 10वीं पारी तक औसत स्कोर, 10वीं पारी तक जो भी औसत स्कोर था, 11वीं पारी के बाद उसी में 4 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 4 बढ़ रहा है। तो 10वीं पारी के बाद जो है वो कितना हो रहा है, 10वीं पारी का औसत स्कोर कितना है, 10 गुणे x 10 है। ठीक, 10वीं पारी तक औसत स्कोर x है, यानी कि टोटल स्कोर 10वीं पारी तक का 10 गुणे x होगा। 11वीं पारी में 96 रन बना रहा है, जिससे उसका औसत स्कोर 11वीं पारी में 4 बढ़ जा रहा है, जिससे उसका औसत स्कोर 11वीं पारी के बाद उसका 4 रन बढ़ जा रहा है। ठीक, अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, x का मान हम निकाल लेंगे, जो होगा, जो भी आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे। 11x प्लस 11 चौक 44, इधर है 96 माइनस 44, इस 44 को हम इधर लेके आएंगे। 11x माइनस 10x को उधर ले जा रहे हैं, इधर हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, और 9 में से 4 गए 5, यानी कि x का मान जो है वो 52 हो रहा है। ठीक, ये 10वीं पारी तक का औसत स्कोर है 52। ठीक है, और 11वीं पारी में क्या है कि जब वो 96 रन बनाता है तो उसका 4 रन औसत स्कोर बढ़ रहा है, तो उसी में जो है x प्लस 4 कर दीजिए, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसी में आप ऐड कर दीजिए 4 रन, 52 प्लस 4 इज इक्वल टू 56। 56 जो होगा वो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा, उस खिलाड़ी का, उस बल्लेबाज का औसत स्कोर जो है 11वीं पारी के बाद 56 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट खिलाड़ी की और एक चीज़ आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो है एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 में 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 में ये 6 जून को जो पेपर था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, 2022, 6 जून 2022 जो क्वेश्चन नंबर 2 था, और वो जो है सेम डेट पे पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएसएल में ही टीयर 1 के 6 जून वाले पेपर में पूछा जा चुका है। सन 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह भी जो है आपका पिछले ईयर के
पेपर में पूछा जा चुका है, सेम डेट है। एसएससी, सीएचएसएल, ये तीनों जो हैं उसी पेपर में पूछे जा चुके हैं, 6/6/2022 वाले पेपर में। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को मेक श्योर करिए कि प्रैक्टिस ज़रूर करें इस टाइप के क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन 40 है। यदि पहले 12 मैचों के औसत रन 45 हैं तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक, 20 मैचों का औसत रन कितना है, 40 है। तो हम टोटल निकाल लेते हैं, 20 × 40। 20 मैचों में कुल कितने रन बनाए हैं, 4 दूनी 8 यानी 800। 20 मैचों में कुल 800 रन बनाए हैं, जिसका औसत स्कोर 40 है। ठीक है, यदि पहले 12 मैचों के औसत रन 45 है तो पहले 12 मैचों का औसत रन 45 है, तो 12 पारियों तक का औसत स्कोर क्या है, मतलब टोटल स्कोर क्या है, इसको आप गुणा कर लीजिए। 45 दामा 450 होता है, 45 दूना 90, 450 50 550 यानी कि 540, ये हो गया टोटल। ठीक है, 45 दामा 450, 45 दूना 90 होता है, 450 में 90 ऐड करेंगे तो 540 होगा। ठीक, 20वीं पारी तक जो स्कोर था, 20वीं पारी तक का टोटल स्कोर जो है वो कितना है, 800 है। और 12वीं पारी तक का जो स्कोर है, 12वीं पारी तक का जो स्कोर है वो 540 है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 8वीं पारी तक का स्कोर हमें पता चल जाएगा कि जो बाद की आखिरी पारी है उसमें टोटल स्कोर इनका क्या रहा है। तो इसको आप माइनस कीजिए, यहाँ पे 0 आएगा और क्या, यहाँ पे जब इसको हम 10 बनाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 बच रहा है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, वैसे भी 540 60 ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा और 200 800 हो जाएगा। तो 8वीं पारी तक का जो आखिरी की 8वीं पारी है उसमें उसने टोटल 260 रन बनाए हैं। ठीक है, 20 पारी का टोटल स्कोर 800 है, जिसमें पहली 12 पारियों में उसने 540 रन बनाए हैं। जो बची हुई 8 पारियां हैं उसमें उसने कुल 260 रन बनाए हैं। अब पूछ रहा है कि अंतिम 8 मैचों का औसत रन बताइए। तो 260 को 8 से भाग कर दीजिए, 8 त्रिक 24, 2 बच रहा है यानी कि 20 हो रहा है, 8 दूना 16, 4 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 होगा यानी 40 होगा, 8 पंचे 40, 32.5 का इसका औसत स्कोर होगा। आखिरी की 8 पारियों का जो औसत रन है वो 32.5 रन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में 7.6 की दर से यानी कि रन रेट से रन बने थे, तो 256 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है पहले 10 ओवर में 7.6 की दर से रन बने थे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 10 ओवर में कुल कितने रन बने हैं, और इसके बाद हम टोटल जो हमारा टारगेट है उसमें से हम माइनस करके देख लेंगे अब कितने रन बनाने हैं। तो उसको 40 से भाग कर देंगे क्योंकि 40 ओवर की बात कर रहा है। तो 10 को जब हम क्या करेंगे कि 7.6 से गुणा करेंगे, 10 × 7.6, तब ये आएगा 76.0 यानी कि टोटल 76 रन बन चुके हैं। 10 ओवर में 76 रन बन चुके हैं और हमें तो टोटल बनाना है 256 रन, जिसमें से 76 रन हम बना चुके हैं। बनाना कितना है, यहाँ पे 0 आएगा, माइनस कर लीजिए पता चल जाएगा। 15 है, 8 7 15 हो जाएगा। एक यहाँ पे 180 आ रहा है,
अब 180 रन और बनाने हैं। ठीक, ओवर कितना है 40, तो 180 को आप 40 से भाग कर दीजिए, ये 0 से ये ख़त्म हो जाएगा। 4 को आप 18 से भाग कीजिए, 4 चौके 16, 2 बच रहा है। ठीक, 2 बच रहा है, यानी कि दशमलव जब हम लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4.5 के स्ट्राइक रेट से यानी कि रन रेट से, 4.5 के रन रेट से और रन बनाने हैं, तब हम आसानी से जो हमारा टारगेट है 256 उसको हम अचीव कर लेंगे। ठीक, तो आंसर क्या है कि 4.5 के रन रेट से आखिरी की 40 ओवर में रन बनाने हैं। ठीक, 4.5 के रन रेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि राम, श्याम और रोहित की औसत आयु 24 वर्ष है तथा श्याम और रोहित की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए। यदि राम, श्याम और रोहित की औसत आयु 24 वर्ष है तथा श्याम और रोहित की औसत आयु 28 वर्ष है, बढ़ रही है, तो 5 वर्ष पहले राम की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम तीनों की आय का टोटल निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 24 करेंगे तो तीनों की आय पता चल जाएगी, जो योग है टोटल है 24 3 72 साल। ठीक, जो तीनों की आयु है टोटल वो है 72 साल। श्याम और रोहित की औसत आयु है 28 साल, यानी कि 2 गुणे 28, औसत आयु 28 है तो हम दोनों का टोटल कर लेते हैं, 28 दूना 56 हो जाएगा। अब तीसरा व्यक्ति जो है, ठीक, जो राम है, उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी, पहले हम यहाँ पर राम हमें नहीं लिखना है। ठीक, जो तीसरा व्यक्ति है उसकी उम्र के लिए हम क्या करेंगे कि 72 में से हम सबसे पहले तो 56 माइनस करेंगे। ठीक, 72 में से हम 56 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 5 गए 1, ये हो रहा है 16 साल। ठीक, लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु, आपको वर्तमान आयु नहीं निकालनी है, ये वर्तमान आयु आ रही है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए, तो इसी में से 5 माइनस कर दीजिए, 11 साल जो है राम की आयु होगी। 5 वर्ष पहले राम की उम्र जो है वो 11 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 8 मूल्यों का औसत 35 है। यदि पहले 3 मूल्यों में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मूल्यों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 8 का जो टोटल है वो निकाल लेते हैं। हाँ, 8 का हम टोटल निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो 8 गुणे 35 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28। ठीक, हाँ ठीक है, और पहले 3 मूल्यों में से 4 घटा लिया जाए, यानी कि टोटल कितना घटाने की बात कर रहा है, 3 में से 4 घटाने की बात कर रहा है, तो टोटल एक सेकेंड यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 घटा रहे हैं हम, तो टोटल करेंगे तो ये 12 घटाने की बात कर रहा है। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि घटाना है। ठीक, अगले 5 मूल्यों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 में 5 जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि टोटल 25 जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक, अब इसका हम अंतर निकाल लेते हैं, इसमें फाइनली हमें जोड़ना है कि घटाना है।
जो हमारा पहला वाला है वो तो ये है जो टोटल है 8 मूल्यों का। अब इन दोनों से हम ये पता कर लेते हैं कि हमें ऊपर वाले में जोड़ना है कि घटाना है। तो 25 में से जब हम 12 निकालेंगे तो आएगा 13, यानी कि प्लस का 13, यानी कि अभी हम 13 इसमें और जोड़ने वाले हैं 280 में। ठीक है, तो 280 में जब आप जोड़ेंगे तो उसका औसत क्या होगा। टोटल जो है 8 मूल्यों की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम सीधे जो है 13 को जो है 8 से भाग करते हैं। ठीक है, 13 भागे 8 जब हम ये करते हैं, ठीक, अब हमारे पास जो आएगा ना, जो भी यहाँ पे भाग देने के बाद आएगा, उसको हम इस 35 में ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 मूल्यों का औसत जो है वो 35 दिया गया है। तो अभी हमारे पास 13 एक्स्ट्रा है, तो हम 13 का जो है जो औसत आएगा 8 में से, जो औसत आएगा 13 का, वो हम उसको फिर से जो है 35 में ऐड कर देंगे। बात वही होगी, हम बड़ा क्यों करें। 280 में भी कर सकते हैं, 280 में आप 13 को ऐड कीजिए तब 8 से भाग कीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम सीधे क्या बोलते हैं कि 13 में हम भाग कर रहे हैं। तो 8 1 8, ठीक, दशमलव लगाए, 5 बच रहा था, 50 हो गया, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 2 बच रहा है, फिर से 0 जाएगा तो उधर 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बच रहा है, 40 होगा, 8 पंचे 40, यानी कि इसको भाग करने के बाद आ रहा है 1.625। 8 मूल्यों का औसत जो है वो 35 है। बाकी जो नई संख्या से जो और वैल्यू आ रहे हैं वो है 1.625। टोटल हम करेंगे तो 35 1 36 हो जाएगा, 0.625। ठीक है, तो जो नया औसत होगा वो होगा 36.625। ये आपका नया औसत होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, वीडियो को पूरा देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, ताकि हमें भी ये जानकारी मिलती रहे कि हमें किस तरीके से और क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी हैं, क्या छूट रहा है, क्या कम अच्छा हो रहा है, ताकि उसको हम और इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।